प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल झारखंड वासियों को देंगे सौगात। झारखंड विधानसभा में सुचारू रूप से चल रहा प्रश्नकाल। भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। कई विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर कैबिनेट की लगेगी मुहर। और जामताड़ा के कालाझारिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री मोदी मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। पीएम मोदी 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित 3 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, जखलौन और धौरा आगा सोलमार्ग और तीसरी लाइन की परियोजना, न्यूसमा बली जोरा आलापुर रेलवे लाइन में गौज परिवर्तन की परियोजना और कुआरखेड़ा जिशारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी पूरे प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में रतलाम में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते और सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर जखाखेड़ी चरण 2 और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल है। साथ ही कोयला क्षेत्र की 1,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। इसमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली और दुचुआ ओसीपी सीएचपी साइलो शामिल है। प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की दूसरी कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री मोदी ने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त भी जारी की। इस मौके पर श्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि एक बटन दबाते ही 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुतले का अनावरण करें। आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है। अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। गांव गांव से मैं इन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है,
उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धनबाद में हर्ल कारखाना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही झारखंड वासियों को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन विशेष चौकसी बरत रही है। धनबाद में कैंप कर रहे बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी एस माइकल राज और डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने कल पुलिस लाइन में बैठकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आईजी ने अधिकारियों से कहा कि बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को जहां रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दूसरे जिले के कई एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को बुलाया गया है। कठिनाई नहीं होना चाहिए। सबको जो ड्यूटी में जो आए हैं वो पदाधिकारी हैं, उनको व्यवस्था के बारे में भी उनसे भी चर्चा की गई है, क्या क्या व्यवस्था कराया गया है हमारी तरफ से। फिर कल का जो प्रोग्राम के बारे में भी ब्रीफिंग कराया गया है, किस तरीके से ड्यूटी करना है, किस तरीके से सतर्कता बरतना है, उसके बारे में भी उनको ब्रीफिंग की गई है। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल रहा है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने पेसा कानून की नियमावली बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में लागू पेसा कानून की नियमावली नहीं बनने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार कानून का अध्ययन कर इस पर निर्णय लेगी। आज भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होगी, जिस पर सदन की सहमति ली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि मैं ये मानती नहीं हूं कि ये जवाब मंत्री जी का है, ये सरकार का है। मैं मानती हूं कि ये जवाब अधिकारियों का है, और सरकार किसी की भी रही हो, पी पेसा को लेके हमेशा अधिकारियों ने यहाँ के सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, जो पी पेसा का कानून 1996 है, उसमें साफ ये संसदीय कानून है, और संसदीय कानून में छेड़छाड़ करने का प्रयास राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है। तो जब संसदीय कानून है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 1996 में अगर कानून का लागू होने के 1 साल उपरांत भी अगर कोई राज्य सरकार नियमावली नहीं बनाती है, तो इन प्रोविजंस को, जो 25 प्रावधान दिए हैं, उनको स्वतः लागू माना जाएगा। महोदय, टीएससी का मीटिंग में भी सभी माननीय सदस्य और टीएससी का सदस्य है, उनको भी बुलाया गया था, और उसमें शायद एक सहमति बनी थी। कई लोग ने अपना सुझाव भी दिया था। आपत्ति और सुझाव जो बात हम कहे कि सारे लोगों से मंगाया गया था, और उसी में 260 को स्क्रूटिनी करके उसको भी सुझाव को रखने का काम किया है सरकार की ओर से। दूसरी बात है कि माननीय सदस्य का कहना है कि शेड्यूल और डिशेड्यूल इलाका के लिए अलग अलग नियम बना हुआ है। पेशा में शेड्यूल इलाका में 2001 पंचायती एक्ट के तहत नहीं हो सकता है। तो मैं इस चीज को भी दिखवा लेते हैं, और इनका सुझाव भी हम लेना चाहेंगे। जब वो कह रहे हैं कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का अलग होना चाहिए, तो पेशा शेड्यूल इलाका में लगेगा। तो उसका अधिनियम क्या है, जो 2000 एक्ट जो झारखंड सरकार में जो पंचायती एक्ट बना है, उसको हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो उसको टच नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की आज अपराह्न 4 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी किया है। अब शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल देना होगा। बिजली की दर में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी देती है। पहले 100 यूनिट फ्री बिजली से 20 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 125 यूनिट कर दिया गया है, और इसका लाभ 30 लाख परिवारों को मिलेगा। 100 यूनिट में 20 लाख परिवार उसमें लाभान्वित हुआ है, और 125 यूनिट होने से 30 लाख कंज्यूमर तक लाभान्वित होंगे। और बाकी सब हम देख लेंगे क्या है। बिजली दर से भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी की थी। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार के लिए बीजेपी के चुनाव समिति की ये पहली बैठक है।
पार्टी के कई राज्यों में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर पहले ही मंथन हो चुका है। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद बीजेपी जल्द ही कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ईडी की टीम पर हमला और यौन शोषण के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी शाहजहां शेख को राशन घोटाले में तलाश कर रही थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में यौन शोषण के मामले को लेकर वहां की महिलाएं पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही थी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर यहां की महिलाओं ने खुशी जाहिर की। शाहजहां शेख को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जामताड़ा जिले के विद्यासागर रेलखंड के कालाझरिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। मेमो ट्रेन के आने से ट्रैक पर चल रहे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे ने इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी है और अब इस मामले में ये तीनों सदस्य अपने अपने स्तर पर जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामताड़ा में हुए रेल हादसे में मृत लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। साथ ही घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि झारखंड के जामताड़ा जिले में एक रेल दुर्घटना में अनेक लोगों की आकस्मिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जामताड़ा में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक पोस्ट में कहा गया कि झारखंड के जामताड़ा में हुए हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही ये भी कहा गया कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। उधर आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने जामताड़ा के कालाझरिया में रेल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। डीआरएम ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए गठित टीम आज स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुबह से ही हमारे हेडक्वार्टर की भी टीम आ रही है, क्योंकि ये घटना काफ़ी अप्रिय है और 2 लोगों की जानें गई हैं और कंट्रोलर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी मेरे से बात किया है। फिर 2 लोगों की डैश करके वहाँ गिर गए। तो फिर जो इनिशियली बताया गया था कि जो डाउन ट्रेन है उसमें कुछ पार्क और चिंगारी मिली थी, तो ड्राइवर और गार्ड से बात किया गया, उन्होंने रेक चेक किया, फिर बताया कि नहीं कोई ऐसा चिंगारी और आग नहीं है। तो फिर यहाँ पे गाड़ी खुल के आगे चली गई। अभी मोस्ट ऑफ गाड़ी आसनसोल पार कर चुकी होगी। जो मेमू का ड्राइवर था वो बता रहा है, हमने कहा पूछा कि भाई अपने लोगों ने आदमी क्यों नहीं देखा, तो बता रहा वो गोलाई में था और विसल करते हुए आ रहा था, लेकिन वो देख नहीं पाया और उससे डैश हो गया। रांची के हरदाग में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल पर राज्य सरकार के राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा 11वीं कृषि गणना 2021-22 के प्रथम चरण का डाटा अंतिमीकरण और द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रशिक्षण को लेकर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के अपर निदेशक आरसी गौतम, संयुक्त निदेशक राकेश और झारखंड के भू अर्जन निदेशक भोर सिंह यादव ने संयुक्त रूप से किया। इसमें झारखंड सहित कई राज्यों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा, विकास, संवैधानिक अधिकार से जुड़े मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के कई विकासोन्मुख योजनाओं एवं राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर बगोदर विधायक विनोद सिंह और पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे।
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने देश की प्रतिष्ठित सम्मान और कला जगत के लिए विशेष महत्व रखने वाला सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड चंदन कियारी के छौ कलाकार परीक्षित महतो को मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी छौ कलाकार को बधाई दी है। राष्ट्रीय स्तर पर चंदन कियारी को तरजीह देने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि भाजपा भारत की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, संकल्प पत्र जारी करती है। श्री सेठ ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम घोषणाओं पर नहीं, संकल्प लेने और उसे पूर्ण करने पर विश्वास करते हैं। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बीजेपी में जाने की संभावना से फिलहाल इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे क्या होगा उन्हें पता नहीं है। पार्टी की सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जनमानस में निर्वाचन संबंधी जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर हजारीबाग के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान नगर आयुक्त ने सभी को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयार रहने को कहा। नेहरू युवा केंद्र हजारीबाग के तत्वावधान में कटकम सांडी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर 18 वर्ष के युवाओं को निर्वाचन सूची में नाम दर्ज कराते हुए वोटर आईडी कार्ड बनाने का आह्वान किया गया। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया बाईपास में सर्विस लेन पर संचालित हो रहे गैरेज को हटाया जा रहा है। कोडरमा एसडीओ रिया सिंह की अगुवाई में डीटीओ विजय सोनी ने अभियान चलाकर सर्विस रोड पर रिपेयरिंग के लिए खड़े ट्रकों को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सड़क पर गाड़ियों की मरम्मती करने वाले गैरेज संचालकों पर जुर्माना भी लगाया है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत रौता वन क्षेत्र में स्थापित प्लांट की जमीन की जांच में कई खामियां सामने आई हैं। इसमें सबसे बड़ी खामी ये उजागर हुई है कि वहां जमींदारी उन्मूलन के पूर्व और पश्चात का कोई लगान रसीद अधिकारियों को नहीं मिला है। इस बात का खुलासा रामगढ़ डीसी चंदन कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश से हुआ है। गिरिडीह जिले में पुलिस ने डुमरी टोल प्लाजा के पास से एक कंटेनर पर लदे 54 पशु को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक, खलासी, वाहन के मालिक और पशु तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पलामू उपायुक्त शशि रंजन और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने 2 एम्बुलेंस आई ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन दोनों एम्बुलेंस के माध्यम से जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की बच्चों की आंखों और त्वचा जांच निःशुल्क की जाएगी। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के दुखरणी मंदिर के समीप झरिया धनबाद मुख्य मार्ग पर बाइक सवार अपराधियों ने 3 लाख रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के फुटकल टोली के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से 1 लाख रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में महिला ने रातू थाने में 2 बाइक सवार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना परिसर में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इनका आरोप था कि पुलिस ने उनके 2 लोगों को चोरी के मामले में 48 घंटे से ज्यादा समय से हिरासत में रखा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। झारखंड के धनबाद जिले में एक गांव ऐसा है जहां लोग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर फोन करते हैं। मामला जिले के राजगंज के सुदूर एवं नक्सल प्रभावित गांव गंगापुर का है। यहां लोग फोन करने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने 55 वर्षीय महिला के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है। रांची की इटकी की रहने वाली एक महिला अपने ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए SGPGI लखनऊ जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजकुमार के रिम्स के निदेशक बनने की जानकारी मिली तो वो रिम्स आई और उनसे ऑपरेशन कराया। गुमला जिले के रिशनपुर थाना क्षेत्र के चंपाटोली गांव के समीप ऑटो और एक कार में सीधी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से विशुनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS के 2 खिलाड़ियों ने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। अब ये खिलाड़ी अगस्त में चीन में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगे। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की उपलब्धियों में एक और नगीना जुड़ गया। यहाँ के 2 साइकिलिस्ट ने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। महिला टीम में सबीना कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पुरुषों के मुकाबले में नारायण महतो ने रजत पदक जीता है। सबीना बताती हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतना उनका सपना है, जिसके लिए इस जीत से उन्हें काफी ऊर्जा मिली है। मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी मैं अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मैं उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। कुछ सेकंड के फासले से गोल्ड चुकने और सिल्वर मेडल जीतने वाले नारायण कहते हैं कि अब उन्हें नेशनल कैंप की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। वहाँ सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम में, वहाँ तो काफी अच्छा ट्रेनिंग है और वहाँ से बेहतर ट्रेनिंग होता है और वहाँ कोच भी फॉरेनर कोच है इंडिया टीम का। खिलाड़ियों को लगातार मिल रही सफलता से JSSPS के CEO DK राठौर खासे उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि अकादमी का उद्देश्य सफल होता देख उन्हें बेहद खुशी हो रही है। विश्वास हो रहा है कि ये बच्चे अपना बेहतरीन देंगे तो जरूर देश के लिए मेडल लेकर के आएंगे और यही पर्पस है JSSPS स्पोर्ट्स अकादमी का, जिसके लिए ये अकादमी हमने स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से खोली है। इस बड़ी जीत के साथ ही ये दोनों बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं।
जो अगस्त में चीन में खेला जाएगा। कुल मिलाकर ओलंपिक में मेडल बटोरने के मिशन पर JSSPS आगे बढ़ती दिख रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आगामी कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 2 से 5 मार्च तक राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ये साल लीप ईयर का है। हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। क्यों आता है लीप ईयर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल में हमारे कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे फरवरी महीने में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और इस अस्थायी परिवर्तन का क्या कारण है? इस पूरी घटना का मुख्य बिंदु पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना है। पृथ्वी की कक्षा समय बीतने के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा पूरी करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं, न कि 365 दिन जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन सभ्यताएं इसका कारण पता करने में लगी हुई थीं और सोलर ईयर को चंद्र और मौसमी चक्रों के साथ समेटने के लिए विभिन्न तरीके इजाद कर रही थीं। वर्ष 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर में हुए बदलाव में लीप वर्ष की अवधारणा पेश की गई। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। यह दिन फरवरी में जुड़ता है, जिससे ये महीना 28 दिन की बजाय 29 दिन का हो जाता है। इस जोड़े गए अतिरिक्त दिन को लीप डे और इस साल को लीप ईयर कहा जाता है। आसान शब्दों में जाने तो जिस साल को 4 से भाग देने पर शेष 0 आता हो वो लीप ईयर होगा। मौजूदा साल यानी कि वर्ष 2024 को 4 से भाग देने पर शेष 0 आता है। ऐसे में ये लीप ईयर है। साल 2004 और फिर उसके बाद से 21वीं सदी में हर चौथा साल लीप ईयर रहेगा। साल 2024 लीप ईयर है, यानी अगला लीप ईयर वर्ष 2028 होगा। उसके बाद वर्ष 2032। अगर हर 4 साल में लीप ईयर न फॉलो किया जाए तो हम समय चक्र से आगे निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली न्यूज। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। सीजन 2023-24 के लिए जारी इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को जगह नहीं मिली है। ने घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था। माना जा रहा है कि इस कारण बोर्ड उनसे नाराज चल रहा है। A+ ग्रेड में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को रखा गया है। वहीं ग्रेड A में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं। ग्रेड B में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल को जगह मिली है। ग्रेड C में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार मौजूद हैं। बोर्ड ने इस बार एक नई परंपरा जारी की है। उसने तेज गेंदबाजी अनुबंध भी अलग से दिया है और इस लिस्ट में आकाशदीप, विजय कुमार वैश्यक, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत कावेरप्पा शामिल हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल झारखंड वासियों को देंगे सौगात। झारखंड विधानसभा में सुचारू रूप से चल रहा प्रश्नकाल। भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। कई विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर कैबिनेट की लगेगी मुहर। और जामताड़ा के कालाझड़िया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक।